तो जैसे इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे ना, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि इसमें 5 लाख तक बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। तो अब आपको सबसे पहले करना क्या है, उसके लिए डायरेक्टली आपको आना है प्ले स्टोर के अंदर और सर्च में आपको टाइप करना है आयुष्मान ऐप। और जैसे आप आयुष्मान ऐप आएगा, इस ऐप को आपको सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इसको इंस्टॉल करने के बाद एक और एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है जिसका नाम है केवल आधार पे क्लिक करेंगे और इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। अब यहाँ पे जाने के बाद देखेंगे बेनिफिशियरी और यहाँ पे लिखा होगा ऑपरेटर्स, तो बेनिफिशियरी पे क्लिक रहने देना है। यहाँ पे डालिए आप अपना मोबाइल नंबर और इस कैप्चा को इस बॉक्स के अंदर भर के वेरीफाई वाले इस विकल्प पे क्लिक करना है। अब आप जो भी मोबाइल नंबर डाले हैं ना, उस पे एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को सिंपल आपको इस बॉक्स के अंदर भर देना है। तो चलिए ओटीपी को भर के हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे दिखेगा डू यू अ बेनिफिशियरी ऑफ आयुष्मान भारत पीएमजेवाई या फिर सीएपीएफ एनी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। तो देखिए, अगर आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम मिली है, आप गवर्नमेंट जॉब में थे या फिर किसी भी फोर्स वगैरह में थे, तो आपको एक अलग कार्ड मिलती है, तो उसको इस वाले कार्ड से कहते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है और आपको इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, तो आप इस वाले पे क्लिक करेंगे जहां पे लिखा होगा आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई। इस पे जस्ट आपको कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर वाला जो नाम है सिलेक्ट योर स्टेट का, इस पे क्लिक करना है। जो भी आपका राज्य होगा उस राज्य का चुनाव इस तरीके से कर लेना है। अब जैसे इस राज्य का चुनाव इस पे क्लिक करेंगे, राज्य का चुनाव ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद ही आप सर्च करेंगे कि आपका इसमें नाम है या नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सर्च बाय का, इस पे क्लिक करिए और आधार कार्ड वाला जो ऑप्शन आएगा आधार नंबर, इस पे क्लिक कर लीजिए। यहां पे डालना आपको अपना आधार कार्ड का नंबर और ये जो कैप्चा इसको इस बॉक्स के अंदर भरना है और सर्च वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जहां पे लिखा होगा नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि इस पर आधार, इस पे किसी प्रकार का कोई आयुष्मान कार्ड नहीं है। हम सिंपल नो कर देंगे। अब हम एक और आधार चेक करते हैं, अगर आपका बना होगा तो किस तरीके से दिखेगा वो भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर डालते हैं, इस कैप्चा को यहाँ पे भर के सर्च वाले पे दोबारा से क्लिक करेंगे। अब जैसे अगर पहले से बना होगा तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अगर केवाईसी कंप्लीट हो गया होगा तो यहाँ पे अप्रूव लिखेगा और यहाँ पे डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल आप यहाँ से क्लिक करेंगे और आपके आधार से जुड़ा जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, इसको सिंपल इंस्टॉल कर लेंगे, यानी कि डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद जैसे अगर इस तरीके से दिखेगा तो आपको केवाईसी कंप्लीट करने रहेगी। तो यहाँ पे डू ई केवाईसी टू क्रिएट आयुष्मान कार्ड, इस पे क्लिक करेंगे और केवाईसी को कंप्लीट कर लेंगे, इजीली आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं बना है तो क्या आएगा, तो हम यहाँ पे एक बार रिसेट पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद हम एक ऐसा आधार कार्ड यूज करते हैं जिसपे हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बना होगा और उसको हम बनाकर दिखाएंगे। और एक ऑप्शन आता है जहां पे लिखा होगा क्लिक हियर फॉर इनरोलमेंट ऑफ 17 ईयर्स ऑफ ओल्ड, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद नया इंटरफेस कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। प्रोसेसिंग इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे ऊपर देखेंगे आधार नंबर यहाँ पे डालना है और इसकी डालने की जरूरत नहीं है। इस कैप्चा को इस बॉक्स के अंदर भरिए और सर्च पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे ना, सर्च करने के बाद अब थोड़ी देर वेट करेंगे। ये एप्लीकेशन थोड़ा स्लो काम करता है तो आपको घबराना नहीं है, बस क्लिक करके छोड़ दीजिए, कुछ देर में ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं बेनिफिशियरी नॉट फाउंड इन एग्जिस्टिंग एबीपीएमजेएवाई डेटाबेस, प्रोसीड फॉर न्यू एनरोलमेंट, और वहां पे प्रोसीड का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको आधार ओटीपी और यहाँ पे आइरिस फेस ऑथेंटिकेशन, तो आपको फेस ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन का चुनाव करना है। पर अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। अब इसको बस सिंपल इंस्टॉल करना है, कुछ करना नहीं है, बस इसको इस तरीके से छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए और फेस ऑथेंटिकेशन वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और वेरीफाई वाले इस ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे। अब ये क्या करेगा कि इस तरीके से कंसर्न आता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पढ़ना होगा तो। और यहां पे आपको टिक मार्क करना ही है और यहां पे करने के बाद यहां पे अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, अलाउ पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि कैमरा धीरे से ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको 5 स्टेप्स कंप्लीट होंगे, उसके बाद कैमरा ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको अपनी सेल्फी जो होगी प्रॉपर यहाँ पे ले लेनी है। तो चलिए यहाँ पे हम सेल्फी को कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। फेस ऑथेंटिकेट टोटली हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा जो रिक्वेस्ट है वो पूरी तरीके से प्रोसेस कर रहा है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी देर वेट करना होगा। उसके बाद करना कुछ नहीं है, आपका जो मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी गया, ओटीपी को डालिए, सक्सेसफुली इसके अंदर आपका जो डेटा होगा वो आ जाएगा। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी जो ई केवाईसी सक्सेसफुली हो चुकी है, जो कि ये स्कीम के लिए है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आपका हेल्थ कोई इशू हुआ है तो इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी आयुष्मान सीएफ या फिर सेंट्रल एम पुलिस फोर्स से थे तो इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी एक्स सर्विसमैन थे तो इस पे क्लिक करिए। अगर आप कोई कैशलेस या फिर बेस्ड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है
तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप नन ऑफ दिस वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे और नीचे प्रोसीड का जो ऑप्शन आएगा प्रोसीड पे बेसिकली आपको क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपकी पूरी डिटेल्स इसके अंदर आ जाएगी। आपका नाम क्या है, आपके हस्बैंड नेम या फिर जो भी चीजें आ जाएंगी, आपका एड्रेस वगैरह सब। तो आपके जो आधार कार्ड का फोटो होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे एक नया फोटो आपको कैप्चर करना है, यानी कि क्लिक करना है। उसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ऑलवेज दिस टाइम अलाउ दिस टाइम इस पे क्लिक कर देना है, कैमरा ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक फोटो कैप्चर कर लेना है। नया फोटो जैसे ही लग जाता है आपको थोड़ा सा नीचे करके जाना है और यहां पे बोल रहा है कि जो बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर है फिर से यहां पे डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहां पे कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, कैटेगरी पे क्लिक करिए। तो यहां से आप ओबीसी है, एससी है, एसटी है, बेसिकली ये जनरल के लिए भी है, सारा चीज है। तो इस पे आप क्लिक करिए। इसमें किसी प्रकार का इनकम वगैरह कोई भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे पिन कोड डालना जो भी आपके एड्रेस का है। नीचे आएंगे डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करके अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आपको चुनाव कर लेना है। नीचे आएंगे, यहां पे पूछा कि रूरल से है, यानी कि अगर आप गांव से हैं तो इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे। अगर आप शहर से हैं तो आप अर्बन का चुनाव करेंगे। तो हम रूरल का यहाँ पे चुनाव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी भी फैमिली मेंबर का यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं जिसकी एज यहाँ पे है तो वो चीजें आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया गया है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है मोबाइल नंबर एंटर करके सब कुछ वेरीफाई करते हैं। तो अगर आप इसके अंदर और भी फैमिली मेंबर है जिनका यहाँ पे नाम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे उनका भी डिटेल्स आपको ऐड करना होगा। उसके लिए लिखा हुआ आई डू नॉट हैव एनी, अगर है तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके आप छोड़ सकते हैं। बस इसके लिए इस पे क्लिक करके आपको सबमिट करना होगा। लेकिन अगर आपके पास फैमिली मेंबर्स हैं तो इस पे आप अनटिक करेंगे और सबका यहाँ पे नाम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे किसका किसका आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फादर, हस्बैंड या फिर मदर, सन, वाइफ, ये सारी चीजें दिया गया है। या फिर अदर का जो ऑप्शन आता है अदर का भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप अदर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम और जेंडर टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ और सबका आधार इस तरीके से वेरीफाई करते हुए चले जाना है। अब यहाँ पे हम जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे देखेंगे आयुष्मान अभी कुछ ही देर के बाद हम डाउनलोड भी करवाएंगे। नीचे लिखा है कंटिन्यू टू क्रिएट कार्ड फॉर अदर फैमिली मेंबर्स। तो अगर आप दूसरा कार्ड बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे अब हमें कोई भी कार्ड नहीं बनाना है, बस हमें यही बनाना था। तो हमने यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे कंटिन्यू टू दूसरे कार्ड के लिए यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे अब यहाँ पे दोबारा से आ जाएंगे। यहाँ पे डालना है आपको अपना आधार कार्ड का नंबर और ये जो शो कर रहा है इसको इस बॉक्स के अंदर फिलअप करना है। अब जैसे ही आप सब फिलअप करके आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ते ही आपके सामने पूरी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी किसका किसका यहाँ पे एनरोल हुआ है। अब ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो बेसिकली अब इसको डाउनलोड करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर बाद आपका यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आप इसको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे और आप इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें 5 लाख तक आपको ट्रीटमेंट करने का पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जहां पे भी आयुष्मान कार्ड एलिजिबल होगा कार्ड उस हॉस्पिटल में आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और ये एलिजिबल है 70 इयर्स ओल्ड के लिए। तो आपका जो कार्ड है वो तुरंत ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर बनकर तैयार भी हो जाता है। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कर दी, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।